गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में खेल कूद का महत्व, यानी खेल कूद की क्या दशा है हरियाणा के अंदर। और इससे पहले हमारी थ्योरी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स खेल कूद का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है अभिनव लोहान, संदीप कोटिया, सुरेश यादव, सुनीता शर्मा। और सेकंड में हैंडबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक और धावक। यानी सूची फर्स्ट में आपका अभिनव लोहान है, संदीप कोटिया हैं, सुरेश यादव हैं और सुनीता शर्मा। सूची सेकंड में हैंडबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक एंड धावक। तो आपको मैचिंग करनी है कि भी अभिनव लोहान का संबंध किसके साथ है। तो अभिनव लोहान का संबंध है भाई गोल्फ के साथ। अभिनव लोहान का संबंध किसके साथ है? गोल्फ के साथ है। और संदीप कोटिया का संबंध है आपका हैंडबॉल के साथ। संदीप कोटिया हैंडबॉल। और सुरेश यादव का संबंध है किसके साथ भाई? धावक है। सुरेश यादव एक धावक हैं और सुनीता शर्मा एक जिम्नास्टिक हैं। दोबारा देखो, अभिनव लोहान का संबंध किससे है? गोल्फ से है। संदीप कोटिया का संबंध किसके साथ है? हैंडबॉल के साथ है। और सुरेश यादव की बात करते हैं तो धावक है सुरेश यादव। और सुनीता शर्मा आपकी एक जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टिक है। तो ये मैचिंग होने से आपका फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड डी का थर्ड के साथ, यानी कि सुनीता शर्मा जिम्नास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण दिया है। क्वेश्चन पूछा गया अभी आपका कि भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने % का आरक्षण दिया है। तो ये दिया है भाई, क्या 5% दिया है, 3% दिया है, 10% दिया है कि 12% दिया है। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो आपका है 3% का आरक्षण हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए दिया गया है। 3% ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यानी किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है, ये पूछा गया है। तो भी यहाँ पर पुरस्कार में दिया गया आपको भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार के साथ साथ हरियाणा साहित्य रत्न दिया गया है, जननायक देवीलाल पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुरस्कार भी दिया गया है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं, क्या भीम पुरस्कार को हरियाणा की रोडवेज बसों में मुफ्त ट्रैवलिंग दी गई है या हरियाणा साहित्य रत्न को दिया गया है। इसके अलावा जननायक चौधरी पुरस्कार या मुख्यमंत्री पुरस्कार। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार ही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस खेल या किस जिले से निवासी हैं। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस जिले के निवासी हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो देखो भाई, क्या रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, भिवानी से संबंध रखते हैं, गुड़गांव से संबंध रखते हैं या पानीपत से संबंध रखते हैं। तो विजेंद्र सिंह हरियाणा के इन चारों में से किस ज़िले के निवासी हैं। तो विजेंद्र सिंह की बात करते हैं तो भाई ये आपके भिवानी के
देखो, बै से विजेंद्र और बै से भिवानी, विजेंद्र सिंह भिवानी। तो विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के निवासी हैं। सेकंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। कि भी हरियाणा में खेलों को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा इन चारों में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो क्या खेल संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है, प्रशिक्षण योजना दी जा रही है, खेल स्टेडियम, या ये सारे ही इसका राइट आंसर होगा। तो हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा इन चारों में से जो महत्वपूर्ण योजना है वो आपकी खेल संस्थाओं को अनुदान देना, ये भी है, प्रशिक्षण योजना करना, ये भी है, और किसके साथ साथ खेल स्टेडियम को बनाना, ये भी है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसमें आपकी तीनों शामिल हैं, और तीनों शामिल होने से डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत, हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेल में पदक विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार राशि से इन दोनों कथनों पर विचार करो। हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को जो राशि दी जाती है, यहाँ पर दिया गया है स्वर्ण पदक विजेता में 3 करोड़ और रजत में 1.5 करोड़। स्वर्ण पदक विजेता में 3 करोड़ की राशि दी जाएगी और रजत में दी जाएगी 1.5 करोड़ की। तो क्या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है सिर्फ, या फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है कि भी स्वर्ण पदक को 3 करोड़ की और रजत पदक को 1.5 करोड़ की राशि दी जाती है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, कि भी हरियाणा खेल नीति 2015 के तहत एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक में 3 करोड़ और रजत पदक में 1.5 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भी इन कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया है। उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया, और मास्टर चंदगी राम ने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब प्राप्त किया है। इन दोनों कथनों में विचार करना है कि भी उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया और मास्टर चंदगी राम ने कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब अपने नाम किया है। तो भी क्या इसमें फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो दोनों कथन आपके पास दिए गए हैं वो दोनों ही आपके राइट हैं। दोनों राइट है कि भी उदयचंद ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिताओं में कौन सा स्थान हासिल किया भाई, 3रा स्थान हासिल किया है, बिल्कुल राइट है। और मास्टर चंदगी राम ने भी कुश्ती में 2 बार हिंद केसरी का खिताब प्राप्त किया है, ये भी सही है। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन इनमें से कब हुआ, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो भी स्टूडेंट्स, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन
जिसमें खिलाड़ी चांद राम ने 20 किलोमीटर चाल से पुणे रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है? क्या वो 1983 में था, 1986 में, 1991 में या 1995 में? तो स्टूडेंट्स, जो कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन किया गया था वो किया गया था 1983 में। इसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांद राम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। 1983 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन आपको बताना है कौन सा सही है। नेहरू स्टेडियम डैश में राज्य के प्रथम जूडो एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया है। फिर आपका वर्ष 1987 में कपिल देव ने अपनी कप्तानी में विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती थी, या चिली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला हैं वो सीमा अंतिल बनी हैं, या वर्ष 1985 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीतकर चांद राम ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। देखो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो भाई फर्स्ट की बात करते हैं। नेहरू स्टेडियम गुड़गांव में राज्य के प्रथम जूडो एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, ये सही नहीं है, आपका गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन सही पूछा गया है। वर्ष 1987 में कपिल देव ने अपनी कप्तानी में विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती थी, ये भी सही नहीं है। 1983 की बात है, 87 की बात नहीं है। थर्ड है, चिली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, चिली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला सीमा अंतिल बनी हैं। ये आपका राइट है कि सीमा अंतिल ही स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी हैं। लेकिन 1985 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीतकर चांद राम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा भी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भी नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? नवंबर 1982 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक को जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया है भाई। क्या हरि प्रसाद होगा, गिरवर सिंह होगा, चांद राम होगा या मनोहर सिंह होगा? क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है भाई? हरि प्रसाद, गिरवर सिंह, चांद राम, मनोहर सिंह। तो नवंबर 1982 की बात है भाई। यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इनमें से आपका चांद राम। जब भी 20 किलोमीटर चाल पैदल की बात आती है कि भी उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था, तो खिलाड़ी का नाम आपका चांद राम। तो स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के हमारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।